दोस्तों, अगर आप आईपीओ के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज हम आईपीओ के बारे में फुल डिटेल्स के साथ बात करेंगे। आईपीओ क्या होता है, आईपीओ में इन्वेस्ट करने का क्या फ़ायदा है, आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और आईपीओ में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको आईपीओ के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ, इसलिए ये वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आईपीओ क्या होता है। तो दोस्तों, आईपीओ का फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब एक प्राइवेट कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर मार्केट में लिस्ट होती है तो उसे पहली बार अपना शेयर बेचने के लिए शेयर बाजार में आना पड़ता है। तो इसे ही शेयर मार्केट की भाषा में आईपीओ कहते हैं। कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट होने के बाद प्राइवेट नहीं रहती बल्कि पब्लिक हो जाती है, क्योंकि इसमें पब्लिक का पैसा इन्वेस्ट होता है। लेकिन कोई कंपनी आईपीओ लेकर क्यों आती है और अपना शेयर क्यों बेचती है, यह समझने के लिए हमें एक एग्जाम्पल की हेल्प लेते हैं। मान लीजिए एक कंपनी एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है, जिसका वैल्यूएशन 100 करोड़ रुपए है। अब एबीसी कंपनी अपना बिजनेस इंटरनेशनली एक्सपेंड करना चाहती है और इसके लिए उसे 25 करोड़ रुपए चाहिए। इसके लिए कंपनी लोन भी ले सकती है, लेकिन लोन में इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए कंपनी को लॉस भी हो सकता है। इसलिए कंपनी फंड रेज करने के लिए सबसे आसान तरीका शेयर मार्केट से ही आता है। इसलिए कंपनी फंड रेज करने के लिए सबसे आसान तरीका शेयर मार्केट में आती है। इसमें इन्वेस्टर के थ्रू इन्वेस्ट किया गया पैसा डायरेक्टली कंपनी के पास पहुंच जाता है और कंपनी को कोई इंटरेस्ट रेट भी पे नहीं करना पड़ता। तो इससे कंपनी को फायदा होता है। लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टर को आईपीओ से क्या फायदा है, तो चलिए जानते हैं एक इन्वेस्टर को आईपीओ से क्या फायदा होता है। तो दोस्तों, जब भी कोई कंपनी शेयर मार्केट में अपना आईपीओ लेकर आती है तो जनरली उस समय उस कंपनी का शेयर का प्राइस सबसे कम होता है और आईपीओ के कुछ दिन बाद शेयर का प्राइस दोगुना या तिगुना हो चला जाता है। फॉर एग्जांपल, पिछले महीने नवंबर में टाटा टेक का आईपीओ आया था, जिसका लिस्टिंग प्राइस 500 रुपये था और कुछ दिन बाद 30 नवंबर को इसका प्राइस 1300 रुपये हो गया, यानी डबल से भी ज़्यादा। तो अगर आपने टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ लिया होता और 1 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट किया होता तो आपको 2,30,000 रुपये रिटर्न में मिलता, वो भी 7 दिनों के अंदर। दोस्तों, आईपीओ का दूसरा फायदा है प्राइस ट्रांसपेरेंसी, यानी जो शेयर की प्राइस होगी वही आपके ऑर्डर डॉक्यूमेंट्स में लिखा होगा। आप छोटे हो या बड़े इन्वेस्टर, सबके पास शेयर से रिलेटेड एक ही इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होता है। आईपीओ का तीसरा फायदा है कंपनी के ग्रोथ करने का ज़्यादा चांस होता है। कोई कंपनी आईपीओ इसलिए लेकर आती है या तो उसे बिजनेस एक्सपैंड करना होता है या फिर अपना लोन पे करना होता है। इस हिसाब से कंपनी के ग्रोथ करने का ज़्यादा चांस होता है। तो जब कंपनी ग्रोथ करती है तो उसका शेयर प्राइस भी ऊपर जाने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन हमेशा आंख बंद करके किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले आपको कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस, कंपनी क्या काम करती है और फ्यूचर में कंपनी का क्या प्लान है, ये सभी चीज़ें देखकर ही आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं आईपीओ के लिए अप्लाई कैसे करते हैं। आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट का होना जरूरी है। बिना डीमैट अकाउंट के आप आईपीओ में अप्लाई नहीं कर सकते। दोस्तों, आईपीओ में अप्लाई करने से पहले आपको इन बातों का जानना बेहद जरूरी है। फर्स्ट, अगर आपने किसी आईपीओ के लिए अप्लाई किया है तो ये जरूरी नहीं कि वो आईपीओ आपको अलॉट हो जाएगा, क्योंकि मान लीजिए अगर किसी कंपनी का 1 करोड़ शेयर अवेलेबल है और 2 करोड़ एप्लीकेशन अप्लाई किया गया है तो इस बात का बहुत कम चांस है कि आपको आईपीओ अलॉट होगा। दूसरा पॉइंट है कि आपने आईपीओ में जितना चाहे उतना शेयर नहीं खरीद सकते। इसमें एक लिमिट लगा होता है। किसी भी आईपीओ में एक लॉट होता है जिसमें एक मिनिमम शेयर होता है। आईपीओ में एक लॉट लेना पड़ता है, ना कि शेयर। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक कंपनी XYZ का आईपीओ आया है और इसके एक लॉट में 30 शेयर है। तो अगर एक लॉट के लिए आपने अप्लाई किया तो आपको 30 शेयर मिलेगा और जितने लॉट के लिए आपने अप्लाई किया है उतना को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना शेयर आपको मिलेगा। तीसरा पॉइंट है आप आईपीओ में कितना शेयर खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, आईपीओ में एक लिमिटेड शेयर ही खरीद सकते हैं। किसी भी आईपीओ में ये पहले से तय होता है कि इसमें मैक्सिमम कितना शेयर खरीद सकते हैं और एक इन्वेस्टर इसमें कितना मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कुछ ही लोगों को सारा शेयर खरीद ना पाए, जिससे सिर्फ उन्हीं को फायदा हो। तो दोस्तों, ये था आईपीओ के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको आईपीओ के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो दोस्तों, इसी तरह का शेयर मार्केट और बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें।